सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से गाजियाबाद दुहाई में, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली मेरठ आरटीएस का काम, जो कि अपने देश में सबसे पहली बार बनाई जा रही है। और वो बनाई जा रही है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में। ये जो पूरी परियोजना है ये 82 किलोमीटर लंबी है। दिल्ली के सराय कालेखा से स्टार्ट हो रही है और मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। लेकिन इसका पैकेज 1 का जो हिस्सा है, जो कि उत्तर प्रदेश में आने वाला है, साहिबाबाद से लेकर और इस जगह तक दुहाई तक, वो तो आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट होने वाला है। ये जो इंटरचेंज देख रहे हो ये दुहाई का इंटरचेंज है, और इस इंटरचेंज से लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ गाजियाबाद वाला जो हिस्सा है यही स्टार्ट होने वाला है। और राइट हैंड साइड में ये वाला जो आप देख रहे हो ये 2025 का डेडलाइन है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इस इंटरचेंज से राइट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ मेरठ का दिखाने वाला हूँ। इस तरफ ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका अपडेट तो मैं आपको उस दिन दिखाऊंगा जब इस पे फाइनली सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, और ज़्यादा दिन है नहीं उसमें। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये हिस्सा है, इस तरफ मेरठ की तरफ, और इधर हम और आप चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है अपने देश के सबसे पहले बनाए जाने वाले दिल्ली मेरठ आरटीएस परियोजना पे, जिसे कि बना रही है एनसीआरटीसी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें और आपको साथ मिलकर इंडिया में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को देखना है, और देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अपने देश इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये है दुहाई का इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज से लेफ्ट हैंड साइड में यही वाला हिस्सा है जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और आने वाले कुछ दिनों में इसकी सर्विस स्टार्ट होने वाली है। आगे आपको एक स्टेशन भी दिखेगा जो कि है दुहाई आरटीएस स्टेशन, और इस तरफ जाओगे तो आपको फिर मिल जाएगा दुहाई का डिपो भी। हाँ, मतलब जो इस पे जो ये ट्रेन होने वाला है ना, इसका घर इधर ही है भाई। ये सारी ट्रेनें आज के टाइम में आपको यहीं देखने को मिलती हैं, और तकरीबन 10 के आसपास जो ट्रेन है ना वो आ चुकी है आरटीएस की, और हम और आप बेसिकली इस तरफ चलने वाले हैं। और इंटरचेंज वैसे अगर आप देखोगे तो ये इस जगह पर क्या कमाल का दृश्य है, और दृश्य तो उस दिन भी कमाल का होगा जब इस जगह पर भारत की सबसे पहली आरटीएस की ट्रेन गुजरेगी। मतलब अभी भी आपको वो दिख जाती है, लेकिन वो अभी ट्रायल रन किया जा रहा है जी। लेकिन फाइनली जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तब हम और आप इस जगह पर वापस फिर आएंगे और उस ट्रेन में ट्रेवल करेंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको उस ट्रेन के अंदर का हिस्सा ही दिखाया है, ट्रेवल नहीं किया हमने और आपने। तो अब मैंने सोच लिया है कि कंस्ट्रक्शन का काम तो कुछ इधर है नहीं दिखाने को, तो अब सीधा आपको दिखाऊंगा ट्रेवल करके उस ट्रेन पे जी, और वो जल्द ही आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन का काम दिखा देता हूँ मेरठ की तरफ। एलिवेटेड पार्ट ये जो देख रहे हो, ये जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पहले वाला जो हिस्सा है इसको कंस्ट्रक्ट किया है एप्को ने, और इसके बाद वाला जो हिस्सा जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसको कंस्ट्रक्ट किया है एलएनटी ने। और अच्छी बात बताऊं तो इस जगह पर भी आपको दिखेगा कि पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कर दिया जा चुका, ओवरहेड वायरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है जी। वैसे ये वाला हिस्सा 2025 में स्टार्ट किया जाना है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया ना, तो क्या पता दुहाई के बाद वाला भी स्टेशन स्टार्ट कर दें। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक वाले हिस्से पे तो काम हो चुका है। देखना ये है कि इसके बाद जो स्टेशन का हिस्सा आएगा क्या उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस पर काम हो गया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि दुहाई के बाद जो स्टेशन आएगा ना अगला, उसमें भी एनसीआरटीसी सर्विस स्टार्ट कर सकती है, और वो आज हमें इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं। सच बता रहा हूँ, ये जगह पूरी तरीके से बदलने वाली है, और जो आपने पिछले 10 साल का जो डेवलपमेंट देखा ना इस जगह का, आने वाले 10 साल का देखना आप, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जी। और ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2002 में सबसे पहली बार जब दिल्ली मेट्रो का काम किया जा रहा था, तब उस वक्त पे भी लोगों को नहीं पता था कि यार इस मेट्रो की वजह से ना इतना बड़ा बदलाव आएगा। ठीक वैसा ही इस दिल्ली मेरठ आरटीएस के बन जाने के बाद होने वाला है।
क्योंकि देखो अभी तो ये पहली लाइन है, और भी लाइन इसमें ऐड होती चली जाएंगी, जैसे कि दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से पानीपत, उसके बाद हापुड़, खुर्जा। तो लाइनें ऐड होती जितनी जाएंगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट। और सबसे पहली जो लाइन होती है ना, उसका अपने भी फ़ायदे हैं भाई, क्योंकि उस लाइन पे सबसे ज़्यादा लोड होने वाला है। क्योंकि ये जो लाइन बनाई जा रही है दिल्ली मेरठ RRTS की, ये सबसे इंटरकनेक्टेड रहने वाला है। तो कोई भी लाइन फ्यूचर में बने, इस लाइन के जरिए होकर ही गुजरेगी वो। तो उससे होगा क्या है कि मेरठ से ना आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो दिल्ली को, और दिल्ली से आप कनेक्ट कर सकते हो मेरठ को, और मेरठ आके ना आप अच्छा सा क्रिकेट का बैट भी ले सकते हो। IPL का सीज़न चल रहा है भाई, अगर बैट लेना हो ना ले लेना, इधर मेरठ में अच्छे मिलते हैं। ये है मुरादनगर और आपका स्वागत है मुरादनगर में। मुरादनगर में कंस्ट्रक्शन के काम की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये मुरादनगर का जो स्टेशन है, इस पे ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन वाला हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म वाला ये वाला हिस्सा है, ये भी देखोगे तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर इनफैक्ट ट्रैक डालने का जो काम है ना, वो भी कर दिया जा चुका है। तो यहाँ पर ट्रैक स्लैब भी डाल दिया जा चुका है। ये जो देख रहे हो ये ट्रैक स्लैब है, और इसी ट्रैक स्लैब को यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसी के ऊपर फिर जो पटरियाँ है ना वो डालते हैं। और ये जो ट्रैक स्लैब है ये बहुत ही आधुनिक है और पहली बार RRTS पे यूज़ की जा रही है। और इस जगह पर स्टेशन के आसपास अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से ट्रैक डालने का काम हो चुका है। इस तरफ आप जाएंगे तो आप गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं, दुहाई की तरफ जा सकते हैं, जिधर से हम और आप होते हुए आए हैं। और इस तरफ वाले हिस्से पे देखोगे तो पूरी तरीके से ट्रैक डालने का काम हो चुका है। ओवरहेड वायरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है, क्योंकि इसका जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ट्रेन दौड़ सके। और इसके ट्रेन ने बड़ी आसानी से 160 टच कर लिया था, वो सब मैंने आपको दिखा चुका हूँ। आज मैं आपको इसे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाता हूँ। और इस तरफ जब आप चलेंगे तो हम और आप जा सकते हैं मेरठ की तरफ, और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो मोदीपुरम का आएगा। तो यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर ओवरहेड वायरिंग का जो काम है वो भी किया जा रहा है। और ये जो जगह है यहाँ पर देखोगे तो ट्रैक जो है वो हल्का सा कर्व हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है गंगा कनाल, और इस गंगा कनाल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये कर्व हुआ है। क्योंकि अगर इसे स्ट्रेट रखते तो बीच में देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्लाईओवर है जो कि गंगा कनाल के ऊपर बनाया गया है। तो उस ब्रिज के ऊपर से तो नहीं जा सकते, तो आपको इसी वजह से इसको कर्व कराया गया है। और उसके बाद देखोगे तो फिर ये स्ट्रेट ही आपको दिखेगा जो कि आगे मोदीपुरम को जा रहा है, और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं मोदीपुरम को। सच बता रहा हूँ टेम्परेचर हो रहा है 36 डिग्री, लेकिन गुजरात से आया हूँ तो इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि गुजरात में क्या ना ह्यूमिड बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब क्या रीज़न था ये नहीं पता। यहाँ पर 36 डिग्री टेम्परेचर अभी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए, तो गंगा कनाल को हमारा आप क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट जो है उसको कनेक्ट कर दिया जा चुका है। आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी पिलर्स कनेक्ट करने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। और इनफैक्ट अगर आपको नीचे से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है जिसको कनेक्ट किया गया है ना, तो इसके पेंट वर्क का काम किया जा रहा है। ये देखोगे तो ये यहाँ से वाइट कलर से पेंट कर रहे हैं इसको, ये देखो। और नीचे इसके ट्रैक स्लैब रखा है, ये वही ट्रैक स्लैब है जो कि ट्रैक डालने से पहले इंस्टॉल किया जाता है, और इसी के ऊपर फिर ट्रैक डालते हैं। ये देखोगे तो ये आपको एक लॉन्चर दिखेगा, इस तरफ है दुहाई जिधर से हम और आप होते हुए आए हैं, और इसी तरफ से ये लॉन्चर लगाया गया है इस तरफ आगे मोदीपुरम की तरफ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 पियर हैं जिनको कि आपस में कनेक्ट किया जाना है इस लॉन्चर की मदद से।
और ये पहला लॉन्चर हमें और आपको मिला है दुहाई से जब से हमने स्टार्ट किया इस वीडियो को। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो पियर तो बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ ये वाला जो पियर है ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके आसपास ये जो फ्रेम है इसको हटाया जाना है और आगे भी देखोगे तो आगे भी पियर बनकर तैयार हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि पियर तो बनकर तैयार हो चुका है, पियर को कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। ये देखोगे तो ये आपको एक लॉन्चर दिखेगा, इस तरफ है दुहाई जिधर से हम और आप होते हुए आए हैं, और इसी तरफ से ये लॉन्चर लगाए गए हैं इस तरफ आगे मोदीपुरम की तरफ। इस जगह पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक लॉन्चर लगाया गया है। ये लॉन्चर लगाए गए हैं दुहाई की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में अगर आप देखोगे तो पेयर्स को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाना है। और इसी वजह से ये है लॉन्चर नंबर 2 जो कि इस जगह पर L&T ने लगा रखा है। इस पे आपको L&T का लोगो भी दिख जाएगा और इस पे आपको ये भी दिख जाएगा कि इस जगह पर पेयर को कनेक्ट करने का जो काम है इस लॉन्चर की मदद से किया भी जा रहा है। और इसी के बाद अब हमें और आपको स्टेशन देखने को मिलेगा। वो जो स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है मोदी नगर साउथ। मोदी नगर में 2 स्टेशन हैं। एक है जो कि नॉर्थ की तरफ बनाया गया है और एक बनाया गया है साउथ की तरफ, क्योंकि मोदी नगर में ही सबसे ज़्यादा इनको पैसेंजर मिलने वाला है। मोदी नगर बहुत बिजी एरिया है भाई, और बिजनेस भी अच्छा खासा यहाँ से होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये 2 स्टेशन देखने को मिलेंगे ताकि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए लोगों को। और इस वजह से यहाँ पर देखोगे तो मोदी नगर का सबसे पहला स्टेशन हमें और आपको देखने को मिल जाएगा। और इस मोदी नगर साउथ वाले स्टेशन का काम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भाई अभी कंपेयर टू जो पिछला मैंने आपको दिखाया है ना स्टेशन, उसके मुकाबले अच्छा खासा काम अभी रह रहा है। यहाँ पर पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो तो कर दिया जा चुका है, लेकिन इस जगह पर मोदी नगर साउथ में यहाँ पर ये जो स्टेशन बनाया जाना है इसके स्टेशन वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। स्टेशन वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो स्टेशन वाला हिस्सा जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो वॉल बनाया जाना है स्टेशन का वो तैयार किया जा रहा है। और ऊपर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर पियर को तो कनेक्ट कर दिया जा चुका है, उस पर सेगमेंट डाल दिया जा चुका है, लेकिन कंक्रीट वर्क का जो काम है वो अभी यहाँ पर किया जाना है और फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो भी किया जाना है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक और चीज़ का किया जाना है। यहाँ पर जो स्टेयर्स बनाए जाएंगे जिनके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो ना इस स्टेशन पे, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। अब जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा मोदी नगर नॉर्थ का। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक लॉन्चर जो है लगाया गया है इस वाले हिस्से पे, और यहाँ पर इनफैक्ट एक नहीं 2 लॉन्चर है। अब फैसला इस बात का होना कि इनमें से कौन सा लॉन्चर है जिसको हटाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों लॉन्चर की मदद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही पिलर है जिसको कि कनेक्ट करने का काम रह रहा है। इन दोनों की मदद से तो नहीं किया जा सकता, किसी एक को तो यहाँ से हटाया जा सकता है। ये आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा लॉन्चर सबसे पहले यहाँ से हटाया जाएगा। सो यहाँ पर आपको एक लॉन्चर दिख जाएगा। ये जो लॉन्चर है ये लॉन्चर लगाया गया है आगे मेरठ की तरफ, और इस लॉन्चर की मदद से इस वक्त पे पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और ये देखिए
ये सेगमेंट को अभी इसने पुल करके रखा हुआ है और फिर इनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। और जो ये रिमेनिंग आपको पेयर्स दिख रहे हैं ना, इन पेयरों को भी कनेक्ट करने का काम इसी लॉन्चर की मदद से किया जाना है। स्टेशन वाला जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है बनकर। स्टेशन वाले हिस्से पे अभी वॉल जो बनाना है उसका काम किया जा रहा है। और प्लेटफॉर्म वाला अगर हिस्सा देखेंगे तो इस वाले हिस्से पे देखोगे तो फ्लोर का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। सेगमेंट के जरिए इसको कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। ये अगर आप देखोगे गैप तो ये है स्टेयर्स बनाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशन का ये हिस्सा देखिए आप, ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर जो स्टेयर्स बनाए जाने हैं उसका काम अभी किया जाना है। यहाँ पर भी देखोगे तो एक लॉन्चर आपको दिखेगा जिसकी मदद से एल&टी इस जगह पर पियर को कनेक्ट करने का काम कर रही है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो 2023 ही है, 2025 में इस हिस्से को स्टार्ट करना है। और 2023 का भी अभी आधा से ज़्यादा पूरा जो साल है वो बचा हुआ है। 2024 तो पूरा ही बचा हुआ है भाई। मतलब 2025 में इनको स्टार्ट करना, उस हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहे हैं काम, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहे हैं ये 2025 से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वही हिस्सा है जहां पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को क्रॉस कर रहा है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की लाइन। यहां पर कंस्ट्रक्शन की काम की बात करूं तो ईडीएफसी पे ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए होने वाला है, पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल तक ये जा रहा है, तो इस पे कंस्ट्रक्शन का काम इस वाले इस जगह पर देखोगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पे बात करूं तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो फिर यहाँ पर दिखेगा एक स्टेशन जो कि मेरठ साउथ का होने वाला है और इस स्टेशन पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अच्छा खासा किया जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पियर को कनेक्ट करने का भी काम किया जाना है, स्टेशन के ऊपर फ्लोरिंग का भी काम किया जाना है और इस वाले हिस्से पे देखोगे तो देखो यहाँ पर पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है कंक्रीट के मसाले की मदद से। और इससे जब आप स्टेशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की परियोजना और उस एक्सप्रेसवे के ऊपर अभी पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी किया जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पियर बनकर तैयार हो चुका है, पियर कैप का भी काम हो चुका है और इसी तरफ ये आगे जाने वाला है मेरठ को और जो आखिरी स्टेशन इसका होगा वो मोदीपुरम का होगा। वैसे यहाँ जो ये एक्सप्रेसवे है इसको ये जो क्रॉस कर रहा है तो इस जगह पर स्टील गर्डर्स की मदद ली जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी है वो अच्छी खासी है, तो इसी वजह से स्टील गर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और अब दिल्ली मेरठ RRTS के इस फेज़ 2 का ही अपडेट ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा और इस पर अच्छा खासा काम हो चुका है, जैसा कि हमने और आपने देखा है, और आने वाले महीनों में ऐसे ही हम और आप मिलकर देखते भी रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं जल्द ही।